हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको रिलेशनशिप की माइंड गेम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है रिलेशन में और इसमें हमारा माइंड बहुत ही यूज होता है, बहुत ही काम करता है। क्योंकि कुछ चीजें होती है जो हम अपनी नजर से देखते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को वो चीजें है उसी नजर से नहीं समझ में आती। इसका रीजन क्या होता है, इसलिए आपको यहाँ पे समझना बहुत ही जरूरी है कि क्या चीजें करने से सामने वाला इंसान सही चीजें समझे और वो आपसे इंप्रेस हो जाए, किसी लड़की को आप पटा सको। तो ये चीज क्या होती है, माइंड गेम क्या होता है, क्योंकि आपको जो रियल है वो चीजें नहीं दिखानी है, आपके वजह से नहीं सोचना है, उस इंसान की जगह पे रहकर सोचना कि उसके लिए किस तरह से वो आपसे अट्रैक्ट होती है। उसके दिमाग में जाके देखना कि उसका दिमाग क्या सोचता है और वो कौन कौन सी चीजों से अट्रैक्ट होती है, इंप्रेस होती है लड़की, वो चीजें देखना होता। आप अपनी तरीके से ट्राई करके तो हो सकता है कि मोस्ट ऑफ केस में आप फेल हो जाते, क्योंकि ये आपकी सोच है, सामने वाली लड़की की ये सोच नहीं है। तो ये माइंड गेम में आपके आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ, तो रेडी हो जाओ इस वीडियो के लिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप किसी लड़की के दीवाने हो सकता है कि आप जिस लड़की के फैन है इतने बड़े, जिसके दीवाने हैं, जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये एक ट्रूथ ये भी हो सकता है कि वो लड़की आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती। उसको तो पता ही नहीं है कि मेरे पीछे कौन जान छेड़ कर रहा है, और हो सकता है कि उस लड़की के बहुत सारे दीवाने हो, बहुत सारे लड़के उसके लिए लट्टू हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि लड़की के साथ भी यही चीज हो सकती है, सेम चीज, कि जिस लड़की के आप दीवाने हैं वो लड़की भी किसी लड़के की दीवानी होती है, इस तरह से जिस तरह से आप उसके दीवाने। लेकिन यहाँ पे सत्य यही होता है कि उस लड़के को भी बेचारे को पता नहीं होता कि वो कोई लड़की है, उसके ऊपर मर रही है, उसके ऊपर अपनी जान छिड़क रही होती है। तो सेम सिचुएशन होती है कि आपका जहाँ पे ध्यान है उसका ध्यान कहीं पे और है। ऐसे सारी चीजें होती है, क्योंकि इस उम्र में हर इंसान किसी ना किसी को प्रेम करता है, किसी ना किसी को पाने की आस तो रखता है। आप लड़के हो या लड़की हो, लेकिन आप किसी के लिए मरते तो होगे। तो ऐसी लड़की को पटाना जो कोई दूसरे इंसान के सामने ऐसा कर सकती है, वो आपके लिए भी कर सकती है, वो आपसे भी ये इतना प्यार कर सकती है, आपके लिए भी इतना तड़प सकती है। तो ये सारी चीजें कैसे होगी, इसके लिए एक चीज होती है जो मैं आपको बताऊंगा कि हम किस इंसान को पसंद करते हैं अपनी लाइफ में। दोस्तों, एक सच्ची घटना ये है कि हम अपने से ऊपर वाले इंसान होता है, उनसे अपने लेवल के ऊपर के इंसान को इंप्रेस करने की ट्राई करते हैं। यानी कि आपको अपने से भी अच्छी लड़की चाहिए अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में। सेम सिचुएशन, लड़की को ये लगता है कि ये लड़का मुझसे कहीं अच्छा है, मुझसे कहीं बेटर है, ये तो बहुत ही ताकतवर है, शक्तिशाली है, पावरफुल है, मैच्योर है, बहुत ही अच्छा लड़का जो मुझसे कहीं गुना अच्छा है, वो ऐसे लड़के को लड़की पसंद करेगी। और आप भी यही चाहते हो कि मुझसे भी कोई अच्छी लड़की होगी, उसको मैं पटाऊंगा। ये सेम हुई जो कि हमें खुद से ज्यादा चीजें होती है वो अच्छी लगती है, ये क्लियर चीज होगी। यहाँ पे बहुत बात क्लियर हो जाती है कि आपको जिस भी लड़की को इंप्रेस करना होगा ना दोस्तों, आपको वहां पे क्या शो ऑफ करना पड़ेगा। आपको एक ही चीज प्रूव करनी होगी कि आप उस लड़की से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो, बेटर हो, उनसे कहीं गुना बेटर हो। यह चीज अगर आप प्रूव कर दें कि वो लड़की आपसे नीचे हो और आप कहीं ज्यादा बेटर हो उस लड़की से, तो ऑटोमेटिकली वो लड़की आपसे इंप्रेस हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यही चीज होती है, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें से मैं आपको आज एक तरीका सिखाऊंगा। तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि मान लो कि आपकी कॉलेज में कोई लड़की है जिसे आप पसंद करते हो, जिसके आप ख्वाब देखते हैं, तो आप उसके लिए क्या चीजें करोगे। एक चीज ये कि आप रूटीन उसको ताड़ोगे, जब भी वो निकलेगी आप देखोगे कि यार कितनी अच्छी लड़की है। तो आपको क्या लगता है कि उस लड़की को पता नहीं होगा। मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि लड़की ये चीज नाप लेती है कि ये भी एक मेरा आशिक है, उससे ज्यादा वो आपको वैल्यू नहीं देगी। अगर आप किसी लड़की को फॉलो कर रहे हो या डेली तार रहे हो, तो दोस्तों ये बहुत ही बुरी इंप्रेशन होती है लड़के के दिमाग से, कि वो कभी आपके बारे में सोचेगी नहीं, यही सोचेगी ये एक मेरा मामूली सा आशिक है। हालांकि ये देख के लड़के को अच्छा तो लगता है, लेकिन कोई वैल्यू नहीं होती ऐसे लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ उसको ताड़ते हैं या सिर्फ उसका पीछा करते हैं। लड़की इसको छिछोरा समझती है कि उसमें दम भी नहीं होगा, जो सिर्फ और सिर्फ ताड़ने के लायक ही है, इतनी वैल्यू समझती है लड़की। तो मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहता हूँ कि कभी लड़की को ताड़ो मत, कभी पीछा मत करो। एक तरफ से आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो, भाव दे रहे हो कि तू मुझसे बड़ी है और मैं तुझे छोटा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ तुझे देख सकता हूँ, तेरे साथ बात भी नहीं कर सकता, तुझे इंप्रेस भी नहीं करता, तुझे अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं बना सकता। तो यहाँ पे भी आप पहला काम करते हो कि अपने आप को सरेंडर कर देते हो कि ये बहुत, लड़की को ये लगता है कि ये मुझे ताड़ रहा है का मतलब मैं बहुत ही बड़ी ब्यूटीफुल हूँ, ये सारा मेरा लट्टू है, मेरा आशिक हो। तो आप अपनी यहाँ पे जगह कम कर रहे हो और उसको बढ़ावा दे रहे हो, उसके ईगो को बढ़ावा दे रहे हो। और क्या है, और कोई चीज है ही नहीं, ऐसे लड़के पास कभी नहीं पटेगी। दूसरी चीज, बहुत सारे लड़के ऐसी गलती करते हैं कि अगर
अगर ये लड़की है जो आपकी दोस्त बन गई या किसी वजह से आप उनके साथ बात कर रहे हो जो आपकी कॉलेज में, तो आप क्या करते हो, उसकी तारीफ करते हो, तुम तो बहुत ही खूबसूरत यार, तेरे जैसी लड़की आज तक मैंने देखी नहीं, ये है वो है ये है। तो लड़के इतनी तारीफ करते हैं कि उस लड़की को आसमान पे चढ़ा देते हैं, और लड़की मान भी लेती है क्योंकि वो खूबसूरत होती है, तो उसको लगता ही है। तो आप उसकी इतनी तारीफ कर रहे हो, तो दोस्तों होता ही है कि यहाँ पे सेम चीज होती है कि आप उसकी इतनी तारीफ करो, उतनी तारीफ करो, जितनी आप उसकी तारीफ करते जाओगे ना, आप अपनी ही ना इमेज इतनी नीचे करते जाओगे, क्योंकि लड़की यही समझे कि ये लड़का सिर्फ और सिर्फ मेरी तारीफ ही करता रहेगा, क्योंकि तारीफ करने के लायक है, क्योंकि इससे तो कुछ होगा ही नहीं, ये मेरे लेवल का नहीं है, मुझसे बहुत ही नीचे लेवल का, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मेरी तारीफ कर रहा है, ना कभी ये मुझे प्रपोज कर सकता है, ना इंप्रेस करता है। तो यहाँ पे दूसरी बार आपने अपना स्टैंड है ना नीचे कर दिया है। आपको तारीफ नहीं करनी है दोस्तों, आपको उसको इंप्रेस करना है, तो अपनी अच्छी चीज आपको दिखाना होगा। आपको लड़के की तारीफ करने से पहले बहुत ही अच्छी चीज है कि आप लड़कियों की रिस्पेक्ट करो। उस कॉलेज में बहुत सारी और भी लड़कियां होगी, अगर आप कोई लड़की को देखते तो उसकी इज्जत करो, उसकी रिस्पेक्ट करो एक जेंटलमैन की तरह। जब कभी वो लड़की आपको नोटिस करेगी तो उसको लगेगा कि आप कितने जेंटलमैन आदमी हो, कि हर औरत का, हर लड़की का आप कितना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो। तारीफ से रिस्पेक्ट लड़कियों को बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों। ये तो तारीफ ऊपर से दिखाने वाली बात होगी, लेकिन जब आप किसी औरत की रिस्पेक्ट करते हो तो उसे दिल से बहुत ही अच्छा लगता है। और कोई भी लड़की ये देखेगी कि यार ये हर लड़की की इतनी रिस्पेक्ट करता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड होगी या उसकी जो वाइफ बनेगी उसकी ये कितना ख्याल रखेगा, उसने कितना रिस्पेक्ट करेगा। तो उसको समझ में आ जाएगी औरत का जो इसके माइंड में जो ख्याल है ना, वो कितना बड़ा है, औरत का स्थान इसके दिल में कितना बड़ा है। इन चीज को लड़कियां पसंद करती है दिल से। तो ये बहुत ही अच्छा है कि आपको उस कॉलेज के सामने, उस लड़की के सामने सारी लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी है, ना कि उसकी सिर्फ तारीफ करनी है। तो एक्चुअल में चीज क्या करनी है, तो कभी भी आपको इस लड़की को ये दिखाना नहीं है कि आप उसके पीछे पड़े हुए, आप उनको पसंद करते हो। जब कभी वो लड़की आपको दिखती है तो आपको उनके सामने ध्यान ही नहीं देना है। उनको ऐसा लगना चाहिए कि कभी आप उसको नोटिस ही नहीं करते, वो आपके सामने से निकले ना निकले उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, और लड़कों की तरह आप उसकी तरफ देखते भी नहीं है, आप उसके दीवाने भी नहीं है। जब वो लड़की ये सारी चीजें देखेगी कि आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन आप उस लड़की को नोटिस नहीं फिर कर रहे हो, क्योंकि उसको अपने माइंड में ये मान लेगी, वो अपने आप में ये सारी चीजें मान लेगी कि यार आपका स्टेटस तो कितना बड़ा होगा, आप कितने अच्छे इंसान होगा कि उस लड़की को नोटिस भी नहीं कर रहे हो। यानी कि उसको अपने आप में वो मान लेगी कि वो खुद से नीची है, आपसे वो कहीं गुना नीची है, इसलिए वो आपको इंप्रेस करने की ट्राई करेगी। आपको पहले भी कहा था कि लड़कियों की नजर ऐसे लड़कों के ऊपर होती है जो लड़के इसके बारे में सोचते भी नहीं और उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते। अगर आप रियल में चाहते हो ना दोस्तों कि कोई लड़की आपके ऊपर जान सुन के आपको बहुत ज्यादा प्यार करे, तो ये एक सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसके सामने सरेंडर करते हो ना, वो इंसान आपके ऊपर बैठ जाता है। तो आपके कभी भी सरेंडर नहीं करना है, ये कि बात समझ लो। रिलेशन में ये सारी चीजें होती है कि जिसके सामने आप झुक जाते हो ना, वो आपके कंधे ऊपर बैठ जाता है, और जिसके सामने आप नहीं झुकते ना, तो सामने वाला इंसान आपके सामने झुक जाता है और उसके कंधे पे आप बैठ सकते हो। ये एक ट्रूथ है। आपको कभी भी उस लड़के के चक्कर नहीं काटने हैं, लेकिन हमेशा उसके माहौल में मिक्स होना है। ये चीज बहुत ही समझनी जरूरी है। तो अगर आप ये चीज नहीं समझोगे तो आप में इसमें कुछ कर भी नहीं सकोगे, कभी वो लड़की को नोटिस ही नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि उस लड़की के चक्कर नहीं काटने, लेकिन उसके माहौल में आपको घुलना है। जहाँ भी लड़की जाती है, क्या करती है, इन सारी चीजों के बारे में आपको पता तो होना चाहिए, लेकिन उसके सामने अपने इंप्रेशन गाड़ने हैं। फिर भी उस लड़के को नहीं लगना चाहिए कि आप उसके इंप्रेस करने के चक्कर में, जब उनको लगेगा कि ये लड़का बहुत ही अच्छा है फिर भी मुझको नोटिस नहीं करा, तो ये इंसान को बहुत लगता है कि यार इतना अच्छा लड़का मुझे नोटिस नहीं करा, कॉलेज के सारे लड़के मुझे पसंद करते हैं लेकिन ये लड़का मुझे पसंद ही नहीं करता, इसका मतलब क्या है। तो वो लड़की सामने से ट्राई करके अपने माइंड में वो हार जाएगी और आपके लिए वो पागल हो जाएगी। रिलेशन का सबसे बड़ा ट्रूथ यही है कि दोस्तों, रिलेशन में जो सबसे ज्यादा झुकता है वही हारता है, यहाँ पे जो झुकाता है वही जीतता है। अगर आप किसी इंसान के दिमाग को हरा सकते हैं तो आप उस इंसान का आसानी से हरा सकते हैं। ये एक सिंपल सी बात है, लेकिन हमें समझ में आनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम किसी नए इंसान को मिलते हैं ना, तो अपने आप में अपने माइंड होता है ना, वो कैलकुलेट कर लेता है कि जो मेरे सामने इंसान खड़ा है ये मुझे छोटा है या बड़ा है, और इसी हिसाब से हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। सीधी सी बात है ना, अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा तो आप अपने माइंड को ये मैसेज आएगा आपके माइंड से कि ये इंसान आपसे छोटा है, तो उसको ज्यादा भाव नहीं दो। अगर कोई बड़ा इंसान होगा तो ऑटोमेटिकली माइंड में मैसेज आएगा, यार ये तो बहुत ही बड़ा इंसान है, तो आप उनके सामने सारी चीजें करने लगोगे, उनको रिस्पेक्ट देने लगोगे, तो वहां पे आप अपने आप को छोटा बना लेते हो। इस वीडियो को देखने के बाद जो समझने वाले लोग हैं बहुत अच्छी तरह से इन चीज को समझ गए होंगे और उसका यूज भी कर लेंगे, लेकिन जो लोग नहीं समझ गए उनके लिए मैं सॉरी कहता हूं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, इसके बारे में कुछ कहना चाहता हो तो कमेंट करिए, और आप मेरे वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ जो आपकी लव लाइफ के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।